सर मुझे पास कर दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं था और अच्छे अस्पताल में मेरी इलाज नहीं हो सकी, इसलिए मैं पढ़ नहीं सका और एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं सका। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। क्या आपने कभी एग्जाम जब आप देने पहुंचे हैं और एग्जाम में पेपर पे आपने कभी कोई बहाने बनाए हैं? एग्जाम में पेपर देते वक्त क्या आपने अपने पेपर में, अपने आंसर शीट में आंसर लिखने के बजाय ऐसे कोई अजीबोगरीब बातें लिखी है? क्या आपने कभी गाना लिख करके आप कभी आए हैं, या आपने ऐसा कहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो हम आपको बताएं कि ऐसा देखने को मिला है बिहार में इंटरमीडिएट की एग्जाम हो गई है। बिहार बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट की एग्जाम ली गई और अब एग्जाम के बाद पेपर चेक करने की बारी है, आंसर शीट चेक करने की बारी है। अब ऐसे में जितने भी शिक्षक हैं उनके पास अजीबोगरीब तरीके के रिक्वेस्ट आ रहे हैं पेपर में लिखे हुए। ऐसे कुछ मामला बिहार के जमुई जिले से आया है, जहां आपको बताया कि जो शिक्षक है, शिक्षक जब कॉपी जांच रहे हैं, जब कॉपी चेक कर रहे हैं तो उनके पास आंसर शीट में आंसर के बजाय अजीबोगरीब तरीके के बहाने लिखे हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चे तो इतना तक लिख दे रहे हैं कि मेरे पिता की डेथ हो गई थी जिसके वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर सका और मैं ठीक से एग्जाम नहीं दे सका। कुछ ऐसे बहाने, तो कुछ तो प्यार मोहब्बत वाले ही बहाने बना रहे हैं और उसमें अपने आंसर शीट में प्यार मोहब्बत की दास्तान लिख रहे हैं। बिहार में नकल रोकने के कड़े बंदोबस्त के बीच इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अब कॉपियों को जांचने का काम किया जा रहा है। लेकिन कॉपियों की चेकिंग के दौरान परीक्षकों को रोजाना अजीबोगरीब संदेश मिल रहे हैं। कॉपी चेकिंग के दौरान कोई माँ की बीमारी, तो कोई पिता की मौत, तो कोई शादी नहीं होने के मैसेज कॉपियों में लिख कर दे रहा है। इसके अलावे और भी कई तरीके की इमोशनल मैसेज लिखे जा रहे हैं। अब छात्रों की यह उत्तर पुस्तिका सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसा ही हैरान करने वाला मामला जमुई में भी सामने आया है, जहां कॉपी चेकिंग के दौरान पाया गया कि एक स्टूडेंट ने फिजिक्स के उत्तर पुस्तिका में लिखा है, हम जानते हैं प्यार जल्दी नहीं होता, लेकिन होता है तो बहुत जबरदस्त होता है। इस छात्र ने प्यार की परिभाषा देकर पास करने की गुहार लगाई। वहीं एक स्टूडेंट ने इमोशनल मैसेज में लिखा, हेलो मैम या सर, मैं ज्योति, सर प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये बोलना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि आप सबको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। सर, मेरे पापा डेथ कर गए हैं, 10 दिन हुआ है और मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी एग्ज़ाम देने आई। प्लीज़ सर नंबर दे दीजिएगा। प्लीज़ सर, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को ज़रूर समझेंगे। इतना ही नहीं, कुछ तो अजीबोगरीब मामले में आपको बताया कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लिख रहे हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, सर मेरी तबीयत खराब हो गई है और उसके वजह से मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरी माँ अच्छे अस्पताल में भर्ती नहीं कर पाई, जिससे मैं अच्छे से ठीक नहीं हो पाई। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज़ सर मुझे 80+ मार्क दे दीजिएगा। थैंक यू सर। तो देखिए, ऐसे अजीबोगरीब रिक्वेस्ट जो है वो बिहार में देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के जरिए। इंटरमीडिएट का एग्जाम हो गया, इंटरमीडिएट की परीक्षा हो गई है और अब परीक्षा के बाद कॉपी चेकिंग का काम चल रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो कॉपी चेक कर रहे हैं और उन्हें ऐसे ही अजीब तरीके के मामले, अजीब तरीके के रिक्वेस्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद अब शिक्षक जो है वो खुद हैरान है। आप खुद इस वीडियो को देखिए, आप भी अपना सर खुजलाने लगे।
ये घड़ी अच्छा है कि ठीक? मूल्यांकन के वक्त मैंने कुछ उम्दा कॉपियों को भी पाया है और बहुत अच्छी कॉपियों को पाया है। बच्चों ने बहुत अच्छा भी लिखा है। कुछ खराब कॉपियां होती हैं, हर जगह होता है। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन की थोड़ी सी कमी होती है, आंतरिक मोटिवेशन की, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन तो शिक्षक से मिल जाता है, समाज से मिल जाता है, परिवार से मिल जाता है। आंतरिक जो एक तरीके की प्रेरणा है उसकी थोड़ी सी कमी होती है, जिसकी वजह से हमें स्वाभाविक रूप से ये देखने को मिलता है। जब अनुरोध करते हैं टीचर से कि हम कॉपी मैंने लिख नहीं पाए, आंसर ठीक से नहीं लिख पाए और कि आप पास करिए, तो इस पे क्या रिएक्शन होता है और क्या करती हैं आप लोग? किसी प्रकार की कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया देना किसी भी शिक्षक के लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हम एक नियमबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं मूल्यांकन में, और उसी नियम का पालन करते हैं शिक्षक होने के नाते। तो इस तरीके की किसी भी बात का प्रभाव किसी भी रूप से शिक्षक के ऊपर नहीं देखा जाता। कभी कभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि किसी में पैसे भी पाए जाते हैं, पैसे मिलते मुझे लगता है कि ये किसी वक्त की परिस्थिति होगी। अभी परिस्थितियां काफी बदल गई हैं, और बहुत ही ऐसी किसी परिस्थिति को मैंने अपने यहाँ मूल्यांकन केंद्र में अभी तक नहीं पाया है। और अगर पाने की परिस्थिति भी होगी तो वो भी सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षक से जुड़े होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये किसी प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपना अनुभव लगाते रहते हैं, चाहे पैसे के जरिए हो, चाहे कुछ बातों के जरिए हो, कि शिक्षक के द्वारा जुड़ा जा सके। बस। क्या नाम हुआ? प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह। मुकेश जी, इंटर का एवल्यूशन चल रहा है, आप भी कॉपी जांच में थे। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें लड़के या जो छात्र छात्रा हैं वो क्वेश्चन के बदले कुछ दूसरी चीजें सब लिख देते हैं। आखिर क्या वजह और क्या पाया आपने अपनी कॉपी इसका में? मतलब है कि उस बच्चे को समझ में नहीं आता और मानसिकता उसकी ये है, कॉपी को हम भर दें, नंबर हमको मिल जाएगा, इसी भी उसकी मानसिकता हम लोग समझते आप आपको भी क्या ऐसा मिला है क्या कि कॉपी में हैं। बिल्कुल मिला है, सिनेमा हॉल लिखे हुआ है पूरे शहर। बच्चे हाँ, अपनी कुछ चीजें- बच्चे अनुरोध भी करते हैं क्या? कि सर पास कर दीजिएगा, इस बार शादी होना है, तो ये है वो है अपना। तो इसमें